Good morning, students. I am your English teacher, and today we will start grammar for class 3rd. Okay, this is your grammar book of class 3rd. Class 3rd students, if you are watching this video, see, this is your grammar book. You can remove it now because I will explain and I will do the exercise of the first chapter, and accordingly you will fill the exercise. This is your grammar book. Okay, and this is your first chapter, the sentence. Okay, and the moral for today is, never give up today. Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. The meaning of this moral is never give up. कभी हार मत मानो. आज का कठिन दिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा. Okay? Whenever you do any work, suppose you are participated in a competition and you lose the competition, आप हार जाते हो उस competition में, तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए. आपको निराश नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए. यू शुड नेवर गिव अप. ओके, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग एंड you will work hard, and in future you will win the competition. Okay, you should never say that no, I cannot do this work, or I will never win the race, whatever it is. Okay, you should always keep on trying and always work hard to achieve to achieve your goals. Okay, now we will start with the chapter explanation of the sentence. Okay, listen carefully. The sentence is very important in your grammar. It is the sentence which is used in each and every chapter of the grammar. Like when we start with naming words, when we start with pronouns, adjective, adverb, whatever it is, sentence in tenses, the sentence is very important. Sentence एक बहुत ही अहम हिस्सा है grammar में. Okay, first you all studied in the previous classes, know what is sentence. Sentence क्या होता है? Sentence means वाक्य. Okay, so I am writing here sentence means, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. Okay, see, let's get started with an activity. Look at the words written on the blue train. ये ब्लू कलर की ट्रेन है, इस पे वर्ड्स देखिए क्या लिखा हुआ है. देन आफ्टर रीडिंग इट, रीअरेंज देम टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड राइट देम ऑन द रेड ट्रेन. ये आपकी रेड ट्रेन है. ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इसको रीडिंग करना है और इसको अरेंज करना है एक ऐसे सेंटेंस में, ऐसे फॉर्म में कि कोई मीनिंगफुल सेंस बने. ओके, तो सेंटेंस की मीनिंग यही है. नाउ व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अगर आप हम सेंटेंस की हिंदी मीनिंग तो जान गए कि सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, लेकिन ये फॉर्म कैसे होता है, इसको कैसे हम लिखते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो है सेंटेंस में आपको वर्ड्स को समझना है कि वर्ड क्या होता है. ठीक है, सी दीज आर मैनी वर्ड्स. गोइंग, डिज्नीलैंड, एम, टू, आई. ओके, दीज आर ऑल वर्ड्स. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, तो सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते ही हैं, लेकिन उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें इस तरह अरेंज कर लिखना है कि वो कोई कंप्लीट सेंस हमें बताए. ऐसे नहीं कि ये वर्ड्स है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये गोइंग, डिज्नीलैंड, एम, टू, आई, ये कोई सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा है. ये शफल्ड अप किया गया है. ओके, जैसे इजी वर्ड्स में हम कहें तो इधर उधर लिखा हुआ है. ये अरेंजमेंट जो है ये गलत है. इसकी सही अरेंजमेंट क्या होगी अभी हम
रेड ट्रेन में राइट करेंगे, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ नोन एज अ सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो हम राइट करते हैं उसको ऐसे तरीके से जो हमें कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग बताए उस सेंटेंस की, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अब उसको हमें अरेंज करना है, ठीक। गोइंग डिज्नीलैंड, एम टू आई, ओके। अब गोइंग तो होगा नहीं, अब आई है तो जाहिर सी बात पहले हम आई लिखेंगे, और इतना और आई के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया आई के साथ हम एम तो जाता ही है, जैसे कि आई एम अ गर्ल, आई एम गोइंग टू द पार्टी, है ना। यू डोंट से दैट आई गो टू द पार्टी, आई गर्ल, नो, हम क्या बोलते हैं आई एम। तो स्टार्ट में हम क्या राइट करेंगे, I am going to Disneyland, ओके। अब ये आपका सेंटेंस फॉर्म हो गया, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड। पहले आपने आई लिखा, आई के साथ एम भी चाहता है तो एम लिख दिया, और आई एम डिज्नीलैंड गोइंग तो नहीं होगा, आई एम गोइंग, ओके। कभी कभी आपको वर्ड्स को रीडिंग करके देखना है कि ये प्रॉपर फॉर्म हो रहा है सेंटेंस कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर इंग्लिश में जा रहा है कि नहीं। तो आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड, ओके। यू हैव फिनिश दिस, देन अब हम ये वाला करेंगे एक्सरसाइज। सी रीड दिस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अरेंज क्या होता है प्रॉपर ऑर्डर में और कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है किससे, कैपिटल लेटर से, और एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से। एक और चीज़ है कि सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड तो होता ही है, और दो चीज़ और लग जाती हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया, तो वो क्वेश्चन पार्ट में आता है, तो उस सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक। और एक चीज़ है जो फुल स्टॉप लगती है, क्वेश्चन मार्क लगता है सेंटेंस के आगे एंड में, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लग जाता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो इन सेंटेंस फुल स्टॉप इज used at the end, question mark is used, and also exclamatory mark is used, okay। और एक बात है, जब हम बोलते हैं, जब हम स्पीक करते हैं और जब हम रीडिंग करते हैं, तो क्या हम यूज़ करते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। व्हेन वी स्पीक, रीड और राइट वी मेक यूज़ ऑफ सेंटेंस, ओके स्टूडेंट्स। जब हम बोलते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं, तो हम सेंटेंस का यानी वाक्यों का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको ये भी बात बता दी है कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो आप किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और एंड कैसे करते हैं, फुल स्टॉप से, या तो क्वेश्चन मार्क या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से। एग्जाम्पल देख लीजिए, अबिन लव्स रीडिंग कॉमिक बुक्स। ये देखिए अबिन में कैपिटल ए लिखा हुआ है ना, तो एक सेंटेंस को पहचानने का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू है कि हमेशा सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, और यहाँ पे देखिए एंड हुआ है फुल स्टॉप से, राइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग ऑन ए वेकेशन। फुल स्टॉप से एंड हो गया, और स्टार्ट किससे हुआ है, कैपिटल लेटर से, ठीक है, एम कैपिटल है। नाउ in the next exercise, now this is your first exercise E, okay, take
टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस। अब आपको इसमें से टिक लगाना है जो सेंटेंसेस हैं, जो आप रीड कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि ये सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, टिक लगाना है इस छोटे से बॉक्स में। गिव मी ए वॉच, यहाँ देखिए, लुक हियर चिल्ड्रन, gave me a watch. Now see this alphabet, see this letter. Does it have a capital letter? No, it is having a small letter in it. So small letter से एक sentence कभी शुरू नहीं होता, तो ये होगा, क्या ये sentence होगा? No. So you will not tick here. Okay, you will leave this box over here. Now see this second one, my own house. ये तो अधूरा sentence लग रहा है, and और ये कैपिटल लेटर से भी शुरू नहीं है, ना ही इसमें फुल स्टॉप है, तो ये भी सेंटेंस नहीं होगा। सी थर्ड वन, टीना इज़ गोइंग टू द मार्केट। नाउ टीना, टीना कैपिटल टी है, यस, एंड इट इज एंडिंग विथ फुल स्टॉप, यस, सो दिस इज़ अ सेंटेंस। थर्ड वाला हम टिक लगा लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ द USA. Donald Trump is the president of the USA. Donald, capital D and ending with full stop, so this is a sentence. You will tick the box. Next, fifth one, Snow White a princess. Now Snow White a princess से start तो हो रहा है कैपिटल लेटर से, लेकिन क्या ये एंड हो रहा है, क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है? नो, बस आपको ये बता रहा है स्नो वाइट ए प्रिंसेस, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है ना, सो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं होगा, हम इसे छोड़ देंगे। सिक्स्थ वन, गोइंग टू रेन टुडे, ये शफल्ड अप किया हुआ है, ना ही ये कंप्लीट सेंस है, ना ही कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। आई लाइक टू पेंट, सेवेंथ वन इज़ आई लाइक टू पेंट, आई कैपिटल है, एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, यस, this is a sentence. You will tick the box in front of 7. Eighth one, Selena is a dancer. Selena is a dancer. ये कैपिटल लेटर से शुरू भी हो रहा है और एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, और एक कंप्लीट सेंस बताया जा रहा है कि सेलिना एक डांसर है, तो ये सेंटेंस है, वी विल टिक इट। ओके, सो इस एक्सरसाइज ए में आपके 4 सेंटेंसेस हैं और 4 आपके सेंटेंस नहीं हैं। नेक्स्ट बी, रीराइट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, ये बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। देखिए आप लोग कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं कंप्लीट सेंस में। आई यस्टरडे सॉ कार रेड ए, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो हम आई लिखेंगे। ओके, नाउ आई के साथ एम यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है एम नहीं होगा, आई ही लिखा जाएगा। ओके, आई, अब आई के बाद वर्ब आ जा रहा है, आई सॉ। ओके, आई सॉ मैंने देखा, आई सॉ ए रेड कार यस्टरडे। ओके, और ऐसे भी हो सकता है यस्टरडे आई सॉ ए रेड कार, यानी कि कल मैंने एक लाल रंग की कार देखी। यस्टरडे आई सॉ ए रेड कार। ओके, दिस इज योर आंसर। Yesterday I saw a red car, full stop, start the sentence with capital letter Y. Okay, now turn the page. Next question, B का second वाला, 2, 2 and 4 make. Okay, now इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2 कैपिटल T से स्टार्ट करेंगे, 2 and 2 make 4। ओके, 2 and 2, 2 और 2 क्या बनाते हैं,
4 यानी 4. नेक्स्ट, लॉन्ग ए नेक ए हैज़ जिराफ. सिंपल सा है ये सेंटेंस. ए जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक. ओके, ए कैपिटल ए, जिराफ हैज़ ए लॉन्ग neck. Okay, third one is done. Now fourth one, 7 colors rainbow A has. अगर आपको पूछा जाए कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, how many colors are there in the rainbow, so you will answer a rainbow has 7 colors, है ना. तो ये सेंटेंस भी ऐसे ही फॉर्म होगा. a rainbow has a rainbow has 7 colors. Humpty Dumpty wall on sat A. जब आप पोएम पढ़ते हो Humpty Dumpty तो कैसे बोलते हो? Humpty Dumpty sat on a wall. So you will write capital H, Humpty Dumpty sat on a wall. Okay, it goes like that. Now sixth one, many birds there in meadow are the. So how you will write? There are many birds in the meadow. Okay, there are many birds in the meadow. MEADOW. ठीक है. See, I have written the answer. There are many birds in the meadow. Next, seventh one, toys of full the is bag. Okay, toys of full the is bag. इनकम्प्लीट सेंस है ना, तो आपको इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है. द बैग इज फुल ऑफ टॉयज. द बैग is full of toys. Then last one, I school going am to tomorrow. Now I school going am. So I के साथ am लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दिया तो दोनों साथ में होंगे. I am going to school tomorrow. Okay. I am going to school tomorrow. क्लियर. आई एम गोइंग, आई एम लिखा हुआ है तो उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा. गोइंग है, फिर ये टू लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे नाउन, और कब जा रहा है वो, टुमारो. आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो. ये हो गए आपके सेंटेंसेस प्रॉपर ऑर्डर में और कंप्लीट सेंस के बाद. सो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि ऑर्डर में लिखे जाते हैं एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए. अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई सेंस नहीं बन रहा है, जैसे कि ये है टॉयज़ ऑफ फुल द इज़ बैग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिया गया है. तो प्रॉपर ऑर्डर में हमने फ्रेम कर दिया है सेंटेंस को. अब ये हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं. द बैग इज़ फुल ऑफ टॉयज़. ओके, फुल स्टॉप. Don't forget to put a capital letter and full stop whenever you write a sentence. Always begin a sentence with a capital letter. And if it is a question, you will start with the capital letter and put at the end a question mark. And if it is
telling you something, giving you an answer, so in that sentence you will put a full stop। और एक्सक्लेमेटरी मार्क का मैंने यूज़ आपको बताया ही था, एक्सप्रेशंस के आगे हमें लगाना है। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी सेंटेंसेस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नाउ रीराइट द सेंटेंस। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेरेवर नेसेसरी। ओके, ये आपके सामने एक स्मॉल स्टोरी दी गई है। मम्मा फिश ये है, ये मम्मा फिश है, ये बेबी फिश है। मम्मा फिश बेबी फिश को कहती हैं कि मैं मतलब वो एकदम जो सी होती है, जो समंदर होता है, उसकी एकदम गहराई में इन लोगों का घर होता है, और मम्मा फिश बेबी फिश को हमेशा सेफ़ रखना चाहती हैं। तो मम्मा फिश ने बेबी फिश से कहा कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और आपको यहीं पर रहना है, आपको ऊपर सरफेस में नहीं जाना है। सरफेस ये होता है जहाँ ऊपर जो समंदर का ऊपर वाला भाग होता है, जहाँ पे ह्यूमंस बैठे होते हैं फिशिंग रॉड्स लेकर फ़िश को पकड़ने के लिए। तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए मम्मा फ़िश ने बेबी फ़िश से इस स्टोरी में क्या कहा है कि मैं शॉपिंग जा रही हूँ और आपको सरफेस के पास नहीं जाना है, यानी कि ऊपर नदी के ऊपर के हिस्से में आपको नहीं जाना है। और बेबी फ़िश बहुत क्यूरियस होती है जाने के लिए वहाँ पे। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। बस आपको सेम इसको कॉपी करना है, इस पैराग्राफ को, बट इतना याद रखना है कि कैपिटल लेटर्स हमें कहाँ यूज़ करना है, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, ये देखिए मम्मा स्मॉल एम लिखा हुआ है, तो हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो हम लिखेंगे कैपिटल एम। मम्मा फिश टोल्ड बेबी फिश नेवर टू गो नियर द सरफेस, फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, सरफेस ऑफ द सी के बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, शी सेड दैट के बाद कॉमा लगाइए। इट वॉज नॉट सेफ एज इट वॉज वेयर द ह्यूमन्स लिव्ड, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स लिव करते थे ऊपर के हिस्से में। बट बेबी फिश वॉज क्यूरियस, क्यूरियस के बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, और बट हम किससे शुरू करेंगे, कैपिटल लेटर से। वन डे मम्मा फिश हैड टू गो शॉपिंग, फुल स्टॉप। ओके, वन डे मम्मा फिश हैड टू गो शॉपिंग, वन हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, ये है, यहाँ पे स्मॉल लेटर दिया है बट हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। एंड वी विल एंड विथ फुल स्टॉप। ओके, सी शॉपिंग के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया। शी told baby fish to stay at home. Baby fish thought it was a good chance to swim to the surface, full stop. Okay, she हम कैपिटल से शुरू करेंगे और हम लास्ट में सरफेस के बाद हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स राइट, लेटर्स राइट में हम लिखेंगे, डू यू थिंक बेबी फिश स्वैम टू द सरफेस ऑफ द सी, क्या आपको लगता है कि बेबी फिश स्विम करके गई होगी सरफेस एरिया के पास। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू थिंक हैपेंड इन द स्टोरी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मम्मा फिश के जाने के बाद आपको क्या लगता है कि फ़िश जो बेबी फ़िश थी, क्या वो नदी के किनारे यानी ऊपरी हिस्से में वो गई होगी पानी में। यस, तो इसका आंसर आप कैसे भी दे सकते हो, येस या नो में, जैसा आपको ठीक लगे, बिकॉज आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने फर्स्ट येस में दिया हुआ है, येस आई थिंक द बेबी फिश स्वैम टू द फिश सरफेस। येस आई थिंक द बेबी फिश स्वैम टू द सरफेस। नेक्स्ट सेंटेंस हमें लिखना है, बेबी फिश वॉज क्यूरियस टू गो टू द सरफेस। हमेशा आप देखें कि कैपिटल लेटर से आप शुरू कर रहे हैं और एंड कहाँ कर रहे हैं, एक फुल स्टॉप के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे 3 ही सेंटेंस हमें राइट करना है। राइट 3 सेंटेंस। ओके, लास्ट में मैंने लिखा है शी वॉज हैप्पी, शी कौन है, बेबी फिश। शी वॉज कैपिटल एस लिख लीजिए, शी वॉज हैप्पी टू सी ह्यूमन्स एंड ऑल्सो चिल्ड्रंस देयर, क्योंकि बेबी फिश बहुत क्यूरियस थी और बहुत हैप्पी थी ह्यूमंस को देखने के लिए, और वहाँ पे चिल्ड्रंस भी रहते हैं तो उनको भी देखने के लिए वो खुश थी, क्यूरियस थी।
So these are the 3 sentences I have written for you. You can write it in your book as well as your copy. Now क्लास थर्ड, जैसे आप सेकेंड क्लास में ग्रामर में हर एक्सरसाइज कॉपी में राइट करते थे, इस बार भी आप वैसा ही करेंगे. ओके, आपको मैंने मॉरल दिया था. सबसे पहले आप न्यू पेज लेंगे, आप अपनी न्यू कॉपी लेंगे. फर्स्ट पेज पे जो इंडेक्स वाला पेज है उसे आप फिल कर लेंगे, जैसे कि आप हमेशा करते हो हर सब्जेक्ट में. ओके, इंडेक्स वाला कॉलम आप फिल कर लेंगे. नेम, ऊपर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, जो भी सब कुछ दिया है, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें फिल कर लेंगे. इंडेक्स में आप लिखेंगे चैप्टर 1 द सेंटेंस और टुडेज़ डेट आप राइट करेंगे. और न्यू पेज से आप अपना वर्क शुरू करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे द चैप्टर 1 सेंटेंस, डेट डालेंगे, टुडेज़ डेट इज़ 11 जून, डे है थर्सडे. ओके, देन यू विल राइट द मॉरल. जो मैंने मॉरल आज आपको पढ़ाया है, नेवर गिव अप, today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. ये मॉरल है आपका, ये आप राइट करेंगे. उसके बाद आप डेफिनेशन राइट करेंगे, जो इसकी PDF में भेज दूँगी कॉपी वर्क की. व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर used to express a thought and that makes sense is called a sentence. Example, the sun rises in the east, father bought a new bike. ये दो क्या हैं? मीनिंगफुल सेंसिबल सेंटेंसेस हैं. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने आपके लिए एक इजी सा दिया हुआ है. व्हेन वी स्पीक, रीड और राइट, जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी मेक यूज़ ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस. हम कंप्लीट वाक्यों का उपयोग करते हैं बोलते समय, पढ़ते समय और लिखते समय. ठीक, सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं. और थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है कि एक सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा और एंड होगा फुल स्टॉप से. ओके, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. ये पॉइंट्स आपको यहाँ तक राइट कर लेनी है. आफ्टर दिस यू विल राइट दिस एक्सरसाइज ऑफ योर बुक. ए से आप शुरू करेंगे, आप ए करेंगे और आप बी करेंगे, देन सी एंड एंड में लेट अस राइट. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क होगा इस हफ्ते का ग्रामर सब्जेक्ट में. थर्ड क्लास, फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस, फिल बुक, एक्सरसाइज पेज नंबर 13-14, एक्सरसाइज A, B and C. ओके, एंड यू विल राइट दिस इन योर कॉपी. मैं हिंदी में बता रही हूँ. आप क्लास थर्ड, आप ग्रामर के बुक की पेज नंबर 13 और 14 फिल कर लेंगे, यानी कि एक्सरसाइज A, एक्सरसाइज B, C एंड लेट अस राइट, जो लास्ट में एक्सरसाइज है ये वाला, ये पूरा पेज आप दोनों पेज फिल कर लेंगे. और ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में भी नीट एंड क्लियर, आपको अच्छी हैंड राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में राइट करना है. ये है आज का होमवर्क. माई सब्जेक्ट कोड इज़ MPS 35. ओके, दिस मच फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी गुड एंड हेल्दी. बाय, थैंक यू.